तो मंच पर सोनम वांगचुक बैठ चुके हैं और भूख हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, वो भी डंके की चोट पर। आप देखिए अभिजीत दीपके और सीजेपी के प्रवक्ता विजेता हो या सौरभ दास हो, सबको ही नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं मुख्य तौर पर कि उन्होंने ऐलान भी किया था कि अगर हफ्ते भर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम यहाँ आकर बैठ जाएंगे। आप उन जंतर मंतर का एक बार आप नज़ारा देख लीजिए, कैमरामैन चारों तरफ का नज़ारा देखिए, देखिए किस प्रकार से देश के छात्र शिक्षक एक हो, देश के छात्र युवाओं एक हो, धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए। और इसी मांग के साथ कह रहे हैं कि मोदी जी उन्हें भेजना होगा, आपको जाना होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, नज़ारा बदल गया है अब जंतर मंतर का। यहाँ पर तपती जलती धूप, जहाँ खड़े हो पाना नामुमकिन जैसा है, बावजूद इसके ये लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आइए और जो छात्रगण हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जो भूख हड़ताल में शामिल हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं जो भूख हड़ताल सोनम वांगचुक के साथ कर रहे हैं। सीधा आइए आइसा के कुछ छात्रों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लापता है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्य तौर पर तस्वीरें दिखाई है मंच की कैमरामैन। सोनम वांगचुक आ चुके हैं और भूख हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। खाप पंचायत के नेता भी आए हैं और इस भूख हड़ताल में आयशा की भी बड़ी भागीदारी है। अंजलि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हालांकि अंजलि भूख हड़ताल पर नहीं है, लेकिन अंजलि से हम जानेंगे कौन कौन भूख हड़ताल पर है और इसकी क्या कुछ वजह है और इसका क्या कुछ भविष्य है। अंजलि कैसे देख रहे हैं, कौन कौन है भूख हड़ताल पे? तो हमारे पीछे यहाँ पर 6 लोग भूख हड़ताल पर हैं। यहाँ पर हमारी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड नेहा भूख हड़ताल पर हैं। हमारे आयशा यूपी के अध्यक्ष मनीष जी भूख हड़ताल पर हैं। आयशा ड्यू के एक्टिविस्ट वाइस प्रेसिडेंट दीपक भूख हड़ताल पर हैं। JNU-SU यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी दानिश भूख हड़ताल पर हैं। और JNU के ही हॉस्टल में एक हॉस्टल है बराक हॉस्टल, वहाँ के प्रेसिडेंट ऋषिकेश भूख हड़ताल पर हैं। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे PhD स्कॉलर हैं कॉमरेड आमीन, वो भूख हड़ताल पर हैं। तो ये टोटल कितने लोग भूख हड़ताल है? 6 लोग इधर हैं और देश के अलग अलग जगहों पे भूख हड़ताल का आह्वान है। बिहार में, यूपी में भी लोग इसके एकजुटता में भूख हड़ताल पर है। इसी साइड पर पीछे वहाँ पर 2 लोग हैं, एक छत्तीसगढ़ से, एक कर्नाटक से। उनमें से एक 4 दिन से भूख हड़ताल पर है, एक आज से उन्होंने शुरू किया है। तो क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि मैं बता दूं कि ये कहना कि सुबह से आई हैं गलत होगा, क्योंकि 9 दिनों से तो लगातार अंजलि यहीं पर है। खाना पीना, सोना, बात करना, सबको लगातार देख रहे हैं। क्या कुछ देखा है 9 दिनों में वो तस्वीर अंजलि आपने, जो सबने नहीं देखी? बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा कि देश में आपने जिस तरह से लगातार पेपर लीक कर कर, लगातार भविष्य को नीलाम कर कर एक मॉडल कायम किया, उसके बरक्स यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। और ऐसे लोग नहीं है खाली जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे लोग लड़ रहे हैं। आज तो संडे है तो आपको जनसैलाब दिख रहा है, लेकिन वीक डेज पे भी वो लोग जो खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, रिक्शा चालक से लेकर ऑटो चालक से लेकर कंपनियों में काम कर रहे लोग, जो माँ बाप हैं, वो यहाँ पे शाम में पहुँचते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो आज नहीं खड़े हुए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तो कल उनके बच्चों का भविष्य नीलाम कर दिया जाएगा। यहाँ पे लगातार पेरेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एकजुटता में किसान नेता आ रहे हैं, मजदूर साथी आ रहे हैं, महिला संगठन के लोग आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 दिनों में हमने इस लड़ाई को जो एक व्यापक मोर्चे के तौर पे बदलते हुए देखा। क्योंकि 10 साल में एक सरकार जिसने हर तरह से, चाहे वो MSP ना देकर किसानों के खिलाफ एक पॉलिसी लागू की। आज 700-800 मजदूर जेलों में हैं जो खाली ये मांग कर रहे थे कि यूनियनाइज होने का अधिकार दिया जाए। प्रज्वल रवन्ना, ब्रिजभूषण, राम रहीम, कुलदीप सेंगर का मॉडल कायम करके इस देश में इस सरकार ने ये भी बता दिया कि वो कितनी महिला विरोधी है, मणिपुर से लेकर बिहार तक का मॉडल कायम करके। तो आपको महिलाओं की भागीदारी दिखेगी। तो आज जो ये साझा लड़ाई है वो पेपर लीक के सवाल पर ज़रूर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर मांग रही है, लेकिन नशे में, पावर के नशे में जो चूर है सत्ताधारी वर्ग, उसके खिलाफ आज अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने का ये आंदोलन एक रूप ले चुका है। अच्छा, क्योंकि आंदोलन तो आप लोग 9 दिनों से कर रहे हैं अंजलि, अब आपको ये क्यों लगा कि आंदोलन में भूख हड़ताल जरूरी है और सोनम वांगचुक खुद इस बात का ऐलान करते हैं? बिल्कुल, सोनम जी तो लगातार लद्दाख के सवाल पर 6 शेड्यूल मांगते हुए पिछली बार भी बैठे, जिसके बाद उनको एक षड्यंत्रकारी रूप से इसी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, देशद्रोह का कानून लगाकर उससे वापस निकले। और उन्होंने ही ये कॉल दिया कि स्टूडेंट्स के एकजुटता में,
स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी में ये मांग करते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उन्होंने ये कॉल दिया, जिस कॉल को ज्वाइन करते हुए आइसा ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई और आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। किसी भी ऐसे देश में जो खुद को लोकतंत्र कहता है, जहाँ का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, देश में सबसे बड़ी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने वाला देश, 60 से भी ज़्यादा % आबादी युवाओं की है, उस देश में भूख हड़ताल वो आखिरी माध्यम है कि हमने हर तरह से आपसे बात कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए, आपको मेल भेजा, आपको ज्ञापन सौंपा, बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, देश भर में व्यापक आंदोलन हो गया। पिछले 8 दिनों से ज़्यादा से जंतर मंतर पे टिके हुए हैं। उसके बाद भी 37 दिनों में 21 लोगों की जान ली आपने, सालाना 13,000 लोगों की जान लेते हैं, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की सपनों 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों के सपनों की धज्जियाँ उड़ा दी आपने। उसके बाद भी अगर आप कुर्सी पे टिके हुए हैं, ये किसी तरह की गुहार नहीं है, ये किसी तरह का ये फीलिंग नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि उनमें संवेदनशीलता जग जाएगी। हम जानते हैं कि ये लोग कतई किसी भी तरह से सबसे गैर संवेदनशील लोग हैं, पर ये हमारी चुनौती है कि अब हमारा सब कुछ छीन लिया है तो हमारी जान भी तुम्हारी खाएंगे नहीं तब तक, जब तक कि इस्तीफा नहीं दोगे। ये आंदोलन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि तपस्या कर रहे हैं आप लोग। जैसे तपस्या एक हम इतिहास में पढ़ा करते थे, ये तपस्या में तब्दील हो गया अंजलि। बिल्कुल तपस्या भी है और उससे बढ़कर प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट है कि हमने अपने फिजिकल बॉडी को फ्रंट लाइन पे रख दिया। हम इतनी गर्मी, इतने मौसम ख़राब है, ह्यूमिडिटी है, इतना सब कुछ है और उससे भी ज़्यादा 20 दिन से ज़्यादा से लड़ रहे हैं, लोग थके हुए हैं, उसके बावजूद आज भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस देश में हमने ये मॉडल देखा। जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह को जेल में डाल दिया जाता है तो ये कहते हुए कि हम कोई आम कैदी नहीं है, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कैदी हैं, हमें राजनीतिक कैदी बोलना होगा, हमें क्रांतिकारी कैदी बोलना होगा और हर तरह के हक हकूक़ देने होंगे। भगत सिंह और जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठते हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ उस लड़ाई में इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ये किसी भी तरह से खैरात मांगना, भीख मांगने की अपील नहीं है, ये किसी भी तरह से अपील नहीं है सरकार को चेतावनी है कि इतने लोगों की जान ले लिए हो, अब हम अपने साथियों के इंसाफ के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ये करने को बाधित हैं। जिनसे आप इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले तो उन्होंने मुंह खोला नहीं और जब खोला तो कहा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो सवाल ये है कि जो भूख हड़ताल पे इस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, लेट गए हैं, अपना जब अंजलि ये कहते हैं कि शरीर तक दांव पे लगा दिया है, तो आप लोगों को तो दहशतगर्द करार कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री, दहशतगर्दों की क्या सुनवाई होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इस देश में तो दहशतगर्दों का एग्जाम्पल बनाया जाता है और हमें उससे डर नहीं लगता क्योंकि लगातार आपने जिस तरह से हर चीज़ को बर्बाद कर दिया, नीलाम कर दिया और बचा क्या है हमारे पास। हमारे माँ बाप जिस तरह से खट खट कर यहाँ पर पढ़ने भेजते हैं, जिस तरह से 20 लाख 25 लाख में आपने तय कर लिया कि जिसके जेब में पैसा है उसको शिक्षा मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ जाए। आज तमाम समुदायों की ये लड़ाई इसलिए भी बन गई है क्योंकि वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक महिलाओं के पास शिक्षा के अलावा और क्या जरिया है जिससे वो अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करे। तो इसलिए बात स्पष्ट है, देश में किसान लड़े तो वो खालिस्तानी, CNRC आंदोलन में महिलाएं लड़ी तो वो बिकाऊ। लगातार देश में आपको दिखेगा कि जो लोग लड़ते हैं वो आंदोलनजीवी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वेदांत एंटी नेशनल है, 19-18 साल के वेदांत और विसर्ग पाकिस्तानी एजेंट है। तो हम लोग भी ज़रूर इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, पर ये बात ये ज़रूर दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग भले ही जवाबदेही ना दे रहे हो पर उनके अंदर सुखबुकाहट शुरू हो गई है। जब धर्मेंद्र प्रधान हमको दहशतगर्द का टीम बोलते हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान ये बोलते हैं कि हम वो लोग हैं जो देश में हड़कंप मचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज भूख हड़ताल पे हैं तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनसे? तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको यही कहेंगे कि देश भर में भविष्य, शिक्षा और एक बेहतर सस्ती शिक्षा के मॉडल को बचाने के लिए सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करना होगा। इस बात को कहते हुए आपके, हमारे सब के आने वाले भविष्य के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आपको मंच पे सोनम जी दिखेंगे, इधर आपको छात्र नौजवान दिखेंगे जो भूख हड़ताल पर हैं। यही कहूँगी कि जनसैलाब को रुकने मत दीजिए, इस आक्रोश को रुकने मत दीजिए। देश में आप जहाँ भी हैं, जिस राज्य में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, सड़कों को आबाद करते रहिए। ये लड़ने का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है। इसका अंजाम तो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाकर ही होगा। इसका अंजाम तो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाकर ही होगा और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अंजलि इस बात को डंके की चोट पर कह रही है। प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें।